नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चोरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम आधे अधूरे नाटक की समीक्षा की कड़ी 3 के अंतर्गत व्याख्यान पढ़ेंगे। आधुनिक यंत्रणा ने पारिवारिक विघटन की समस्या को जन्म दिया। परिणाम स्वरूप संस्कारों का अभाव, आधुनिक विचारों पर प्रभाव और आर्थिक विपन्नता ने व्यक्ति की मानसिकता को भी बदल दिया। एक ही घर के लोगों में आत्मीयता न हो तो व्यक्ति घर से दूर भागता है। उस घर में एक अजनबी हवा गुजरती है जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। कोई किसी में विशेष रुचि नहीं दिखाता। जब व्यक्ति शारीरिक थकान महसूस करता है, किसी व्याधि से ग्रस्त होता है, तो वह चाहता है कि कोई उसकी देखभाल करे। उसे सेवा और स्नेह दोनों की आवश्यकता होती है, पर घर वालों का बेगाना व्यवहार उसे परेशान कर देता है। पहले से ही बीमार व्यक्ति जब ऐसा करेंगे तो छोटे और नादान बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन्हीं कारणों से व्यक्ति हीन ग्रंथियों का शिकार होकर नासूरग्रस्त हो जाता है। महेंद्रनाथ भी रक्तचाप का रोगी है। बाहर जाकर वह बीमार होता है। रक्तचाप तो चिकित्सा से शिथिल किया जा सकता है, पर उसके मन का बोझ कैसे कम हो। मध्य वर्ग में रहकर ऊंची सभ्यता से जुड़ने के लिए आज किसी को भी मोहरा बनाया जा रहा है। सावित्री शतरंज के खिलाड़ी की तरह चाल चलती है ताकि उसका जीवन पूर्ण बने। इसीलिए वह अपने पति को मोहरा बनाती है, फिर भी समाज से उसे मात खानी पड़ती है। वह अति बाध्यता नहीं तो और क्या है। हर बार किसी नए चेहरे की तलाश करना और वह न पाकर फिर पुराने चेहरे के साथ जुड़ जाना कहाँ की नैतिकता है। इसका शिकार तो महेंद्रनाथ नामुराद मोहरे की तरह बार बार फेंका जाता है। सावित्री इस पासी को फेंकती रही, उसे कुछ न मिला। हम सब पूर्णत्व की तलाश में जीवन भटकते हैं, पर हमारी जिंदगी का कोई एक कोना रिक्त और अपूर्ण ही रह जाता है। चाहे व्यक्ति निराशा संकटों से दूर भागने की लाख कोशिश करे, नास्तिक बनकर दुनियादारी में लिप्त रहे, पर अंततः उसे पुरानी राह के पुराने मंदिर में ही शरण लेनी पड़ती है। चाहे जितना अभाव हो, अशांति का वातावरण हो, प्रताड़ना हो, पुनः लौटना ही उसकी विवशता है। चरित्रगत विशेषता। महेंद्रनाथ आर्थिक अभाव से पीड़ित व्यक्ति। भारतीय संस्कृति पुरुष प्रधान संस्कृति है। पुरुष ही घर का स्वामी माना जाता है। घर परिवार के सारे निर्णय वह स्वयं ही करता है। घर में उसे आदर और सम्मान दिया जाता है, परंतु आज वातावरण में कुछ बदलाव सा आ गया है। स्त्री पुरुष समानता के कारण समाज की मानसिकता, वैचारिकता और निर्णायकता में पुरुष के साथ स्त्री भी बराबर की हिस्सेदार बन रही है। आज की अर्थ प्रधान संस्कृति में रिश्तों में भी टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पुरुष अर्थार्जन कर परिवार के अभावों को पूर्ति करता है तो सारे सदस्यों द्वारा पूजा जाता है, उसे देवता समझा जाता है। पर यही देवता जब अकर्मण्य बन जाए तो उसकी सारी इज्जत खत्म हो जाती है। नाम मात्र के लिए उसका अस्तित्व रह जाता है। हमारी आज की व्यवस्था ने पुरुष को दीनहीन बनाकर दुनिया की भीड़ में भटकने और उसके थपड़े खाने के लिए छोड़ दिया है। ऐसी ही कुछ स्थिति से आधे अधूरे का महेंद्रनाथ गुजर रहा है। वह तो पुरुष प्रधान संस्कृति का पुरुषत्व दिखाने वाला पुरुष ही है, पर प्रतिकूल परिस्थितियों ने उसे आधे अधूरे का महेंद्रनाथ बना दिया है, अकर्मण्य बना दिया है। आज वह घर का स्वामी न होकर नाम मात्र का महेंद्रनाथ रह गया है। देवताओं के राजा इंद्र के पास तो स्वर्ग का सुख, चैन, आराम, सुविधाएं, सुंदर सुंदर अप्सराएं और अमरावती थी, परंतु इस महेंद्र के पास केवल कहने भर के लिए एक टूटा फूटा तितर पितर करता कमरा है जो उसकी दयनीयता को दिखाता है। उसके पास सुख के बजाय दुख, तानों, व्यंग्य बाण और केवल लताड़ है। कहने के लिए सावित्री नाम की पत्नी है, पर बेगाना से व्यवहार करने वाली, सदा ही लड़ने पर आतुर, चीखने चिल्लाने वाली महेंद्रनाथ की एक छोटी सी उजड़ी दुनिया ही उसके पास है।
वह नाथ होकर भी अनाथ ही है। ना उसे कोई समझ सकता है न अपनाता है। वो सबको अपनाने के लिए लालायित है। किसी आशा के सहारे वो सबको अपनत्व देना चाहता है पर दे नहीं पाता। इस भीड़ में वो स्वयं खो जाता है। जब व्यक्ति के अस्तित्व को नकारा जाता है तब उसे चोट पहुंचती है और वह घायल शेर की तरह केवल गुर्राता ही रहता है। आधे अधूरे का महेंद्रनाथ केवल गुर्राता है पर उसकी गुर्राहट का किसी पर असर नहीं होता। तो वो खामोश हो जाता है। आज अर्थ के दास बने लोग पैसे रहने तक ही अपना समझते हैं। क्या पैसा नहीं रहने से अपनत्व खत्म हो जाता है? उस व्यक्ति के लिए जान भी देने को तैयार रहने वाले लोग पैसा जाते ही उसे धिक्कारने लगते हैं। अपने सामने खड़ा भी नहीं रहने देते। क्या यही आज की सभ्यता है? औद्योगिकरण के इस युग में पैसों को आदर तथा सम्मान मिलता है। गरीब की बची कुछ इज्जत भी उतार ली जाती है। ऐसी स्थिति महेंद्रनाथ की है। इस संघर्ष का परिणाम भी वह जानता है पर संघर्षरत रहना व्यक्ति की नियति बन गई है। ऐसा ही है महेंद्रनाथ जो जिंदगी की लड़ाई से हार चुका है और अब उसके पास शेष है केवल छटपटाहट। उसकी उम्र भी लगभग 49-50 की है। आज की शिष्टता का परिहास उसके चेहरे से साफ दिखाई देता है। उसका वेश भी साधारण सा है, पतलून और कमीज। आज की दुनिया में ऐसे असंख्य चेहरे सामने हैं। महेंद्रनाथ भी उसी में से एक है। महेंद्रनाथ आर्थिक अभावों से पीड़ित और जिंदगी की लड़ाई से हारा व्यक्ति धरती पर बोझ बनकर जीने के लिए अभिशप्त है। जिसका होना न होना नहीं ये बराबर है। उसका स्वामित्व आज नगण्य हो गया है। वह एक अजनबी दूर से गुजर रहा है। यहाँ तक कि वहाँ से गुजर रही हवा मानो खंडहर में बहती साए साए की आवाज लगती है और महेंद्रनाथ स्वयं उस खंडहर का खंडित बुद्ध लगता है। जैसे आक्रमणकारियों ने तहस नहस कर डाला हो। ऐसे हारे हुए सिपाही की तरह वो अपने कंधों पर मानो स्वयं की लाश ढोते ढोते दूसरों की बेसाखियों का सहारा लेकर चल रहा हो। आज का महेंद्रनाथ अपने ही लोगों द्वारा परास्त और प्रताड़ित होकर बाणों से छलित और उनके अमानवीय व्यवहार से मौत की खाई की तरफ बढ़ने लगता है। कभी गृह स्वामी बनकर शान से रहने वाला महेंद्रनाथ आज कोने में पड़ी किसी फालतू चीज जैसा लगता है। अब तो वह निठल्ला, चिपचिपा और अकर्मण्य व्यक्ति बन गया है। अकर्मण्यता के कारण अब वह घर घुसरा हो गया है। उसकी हड्डियों में जंग लग गया है। उसे इस घर में कुछ भी उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। उसने इतने साल मेहनत की पर उसका उचित फल उसे प्राप्त नहीं हुआ। उसे कोई भी समझ नहीं पाता, या फिर हम यूँ कहें कि समझना ही नहीं चाहता। इतने साल उसने जिंदगी का भार ढोया, परिवार की देखभाल की, पर सब उससे बदतमीजी से पेश आते हैं। पत्नी तो पत्नी, बच्चे भी उसका आदर नहीं करते। सबकी ही धत्कार और कोंच सुनना किसी भी पिता और पति को कैसे सहन होगा? उसे तो इतने सालों में कुछ भी नहीं सुनना। किसी भी पिता मिला, उसकी हस्ती परिवार वालों के लिए कोई मायने नहीं रखती। वह कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी क्या हैसियत है इस घर में कि जो जब जिस वजह से जो कह दे मैं चुपचाप सुन लिया करूँ। उस वक्त की दुत्कार, हर वक्त की कोंच, बस यही कमाई है, यही यहाँ मेरी इतने सालों की। मुझे तो लगता है जब व्यक्ति कमाने लायक नहीं रहता तब सब लोगों की नज़र में वह धरती का बोझ बन जाता है। उसके सुझाव और निर्णयों की ओर कोई ध्यान देना नहीं चाहता, न उसे कोई समझना ही चाहता है। जेब में पैसा हो तो यार, दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी मक्खियों की भांति भिनभिनाने लगते हैं। एक बार धन चला गया कि यार, दोस्त, रिश्तेदार सब पराए बन जाते हैं। महेंद्रनाथ शुरू से ऐसा नहीं था। उसके पास भी एक घर था, फैक्ट्री में हिस्सेदारी थी, पत्नी और बच्चे की हर इच्छा वो पूरी करता था, दोस्तों को दावतें देता था, टैक्सियों में आना जाना था। पर आज की यांत्रिकता ने उसे कमजोर बना दिया। अब पत्नी उसके व्यवहार और बेरोजगारी को कोसती रहती है, तब उसे पिछली बात याद आती है। वह कहता भी है, पता है कितना खर्च था इन दोनों घर का? 400 रुपये महीने का मकान था,
टैक्सियों से आना जाना होता था, किश्तों पर फ्रिज खरीदा गया था, लड़के लड़की की कॉन्वेंट की फीसें भरी जाती थी। वास्तव में जिस परिवार में स्त्री अर्थार्जन करने लगी वाली हो और पुरुष अकर्मण्य हो, वहाँ उस पुरुष का व्यक्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वह तब्बू बन जाता है, स्वयं के निर्णय भी नहीं ले पाता। महेंद्रनाथ में निर्णय क्षमता नहीं है। हर वक्त वह जुनेजा को सहारा बनाता है, उसके निर्णय को ही वह महत्व देता है, तो अपने पैरों पर खड़ा रहना भी नहीं चाहता। तब पत्नी ताने नहीं कसेगी तो क्या आरती उतारेगी। सावित्री व्यंग से कहती भी है, खड़े तो हो सकते नहीं पर घर के अंदर ही। क्या आदमी इतना कमजोर, बेबस और लाचार हो जाता है। जिसकी पत्नी घर संभालने के लिए नौकरी कर रही हो, आज की पत्नी घर का बजट तो बनाती है पर आमदनी से ज्यादा फिर पति को कर्जा लेकर घर चलाना पड़ता है। पर जब पत्नी पुरुष से ज्यादा कमाने लगे तो पति को दबा भी देती है। ऐसा ही महेंद्रनाथ पत्नी के व्यक्तित्व से दबा हुआ है। भारतीय संविधान ने स्त्री पुरुष समानता को प्रमुखता दी, नारी को पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर काम करने की सुविधा दी। इसी से नारी पुरुषों के साथ संबंध बनने लगे, मैत्री भाव बढ़ने लगा। दफ्तरों में काम करने वाले पुरुषों के साथ चाय भोजन आदि भी होने लगा। पर इसके कारण एक विकृति ने भी जन्म ले लिया। पति पत्नी के संबंधों में तनाव होने लगा। पत्नी किसी कारण घर से देर से आए तो उसे शक की निगाहों से देखा जाने लगा और इस गहरे रिश्ते में विश्वास की दीवार ढहने लगी। महेंद्रनाथ को अपनी पत्नी सावित्री का पर पुरुषों के साथ मेलजोल रखना कदापि सहन नहीं होता, पर मन महसूस कर वह रह जाता है। किसी न किसी बहाने घर से दूर भागता है ताकि वह अपनी पत्नी की निर्लज्जता को अपनी खुली आंखों से न देख सके। महेंद्रनाथ भी सिंघानिया के आने की बात सुनकर घर से लड़ झगड़ कर कहीं जाना चाहता है और ये प्रकार वह चला भी जाता है। भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा रचने वाले पुरुष का पुरुषार्थ न जाने आज कहाँ लुप्त हो जाता है। भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा रचने वाला पुरुष का पुरुषार्थ न जाने क्यों लुप्त हो जाता है। वह अपनी पत्नी को कोई सवाल पूछना तो दूर, उसकी हर बात को बर्दाश्त कर जाता है। इसे पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव कहें या फिर भारतीय पुरुषार्थ का बदनुमा दाग। एक जगह अपनी उपेक्षा को व्यक्त भी करता। कौन है जो सुन सकता है? जिन्हें सुनना चाहिए वे सब एक रबड़ स्टैम्प के बिना कुछ नहीं समझते मुझे। सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस स्टैम्प का ठप्पा लगाकर। क्यों आदमी ऐसा बदल जाता है? जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई हों, सुख दुख में साथ रहने की वादे किए जाते हैं, क्या वे सब वादे कस्में रिश्ते सब एक ही झटके में टूट जाते हैं? क्या रिश्तों के धागे इतने कच्चे होते हैं जैसे कोई रेत का बनाया घर हो, जैसे एक लहर आकर अपने साथ बहा ले जाती हो? व्यक्ति का व्यक्तित्व कोई इतना बोना हो जाता है? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। महेंद्रनाथ कुंठित है कि सारा घर उसका उपहास करता है। आज इतना ही। कल हम फिर आधे अधूरे नाटक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।